नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपको केमिस्ट्री का वीडियो मिला था और अब आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स के जो वीडियो है वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और आज ये पहला वीडियो है मैथमेटिक्स का। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो, अब ये नया चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है सिर्फ आप लोग की मदद के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑफलाइन कोचिंग इस समय बिल्कुल बंद हो चुकी हैं कोविड-19 की वजह से। इसी वजह से हम लोगों की तरफ से एक प्रयास है छोटा सा कि आप लोग के जो कोर्स हैं वो कंप्लीट होते रहें। तो धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे आपको वीडियोस देते रहेंगे जिससे आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके अलावा आप लोग क्या करना है, आप लोगों को बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में जा करके कुछ ना कुछ आपको कमेंट करना है कि जी सर ये वीडियो ऐसा लगा वैसा लगा। जो भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे आप लोग कमेंट जरूर किया करो। और अपने और भी जो आपके साथी दोस्त हैं, आपके काफ़ी सारे ऐसे दोस्त होंगे जो और भी इसी क्लास में होंगे, 12th में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तो उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर किया करो। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये क्लास 12th में आपका जो गणित का पार्ट 1 है उसमें चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखो, इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोला है एक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। इसी का मतलब होता है इनवर्स, यानी कि प्रतिलोम होता है। अब हम लोग त्रिकोणमितीय में जो हम लोग साइन पढ़े हैं, कॉस पढ़े हैं, उसी का इनवर्स पढ़ने वाले हैं, उसी के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। अब देखो, क्लास 10th में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है सर, जीरो होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो आपको पहली बात तो जितनी भी आपको ये 0, 30, 45, 60, 90 ये जितनी वैल्यू है आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, समझते हुए चलिएगा। एक बार देखो, वीडियो से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी मेरे रिपीट करने से अच्छा है कि आप लोग खुद रिपीट करके देख भी सकते हो। अब देखो, यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है साइन 0, 1, साइन 30, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अगर आपको नहीं याद है तो बुक उठाइए, किताब उठाइए, आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आई होप कि आप लोग 12th में पहुंच चुके होंगे, तो यहाँ तक आपको ये सब चीज़ें तो क्लियर होंगी भाई, साइन 0 का मान क्या होता है, 30 का मान क्या होता है, 45 का मान क्या होता है। इसमें आपको शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा, इसको हम लोग रेडियन में कैसे बदलते हैं। रेडियन में सबको बदलना पता है ना, जैसे साइन 30 लिखा है, साइन 30 हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, साइन 60 लिखा है तो 60 हम उसको अगर रेडियन बदलना है, 60 को क्या लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं। तो ये सबको पता कैसे करते हैं ना कि भाई अगर 60 को हमें रेडियन में बदलना है तो हमें सिंपल सा क्या करना है भाई, इसमें पाई/180 से गुणा कर देना है। तो ये काट देंगे, आपका पाई/3 आ जाएगा। तो हमेशा जो वैल्यू अभी याद रखनी है आपको वो पाई में याद रखना है, ठीक है, रेडियन में आपको याद रखना है। अब देखो, यहाँ पर इनवर्स के कुछ रेंज होते हैं, परिसर होते हैं, आपको उन परिसर को याद रखना है। जैसे यहाँ पर ये कुछ इनवर्स दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल सा आपको लेकिन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स इसकी मुख्य शाखा का परिसर है। ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसको याद कर लो कि भाई साइन इनवर्स का मतलब होता है -1 से लेकर, इसकी जो परिसर, इसको बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इसकी जो रेंज है -1 से लेकर के +1 तक गई है। अब ये -1 भाई, साइन कितने अंश का मान -1 होता है, वैसे साइन 90 अंश का मान -1 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए -90 से लेकर +90, ये अगर हम लोग इसको रेडियन में लिखेंगे तो -पाई/2 से +पाई/2 तक गया हुआ है। इसी तरह कॉस इनवर्स का मान है -1 से +1, 0 से पाई। अब ये आप लोग क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो, ये आपके बुक में भी देखने को मिल जाएगा। जब भी आप मेरा चैप्टर पढ़ो, जब भी मैं आपको मैथ पढ़ाऊँ, तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन साथ में रखे हुए रखना है, जिससे एटलीस्ट आपको जो है अच्छे से सब कुछ समझ में आए। और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। और बुक भी आपको अपने साथ में रखना है, तो जिससे आपको हर चीज़ जो है अच्छे से क्लियर होती चलेंगी। तो साइन कॉस, कॉसेक सेक, टैन कॉट, इसका ये रेंज देखिए दिया गया है, ठीक है। रेंज सबको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए टैन में कहोगे सर यहाँ पर रेंज क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि टैन जो आपका 90 का मान क्या होता है सर, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट की कोई रेंज नहीं होती, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है। बट अगर रेडियन में लिखेंगे हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे। ये सिंपल सा आपको ये याद रखना है। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2.1 में, जो आपका पहला क्वेश्चन, एक कुछ टिप्पणी दी गई है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, बट मैं आपको समझाता हूँ इन शॉर्ट कि भाई साइन इनवर्स यक्स और साइन x⁻⁻1 में भ्रांति नहीं, कि अलग अलग नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। बट देखो, साइन इनवर्स यक्स लिखा है, जैसे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, ठीक है, समझिएगा। इसको लिख सकते हो आप लोग 1/sin x लिख सकते हो। तो ये देखिए अलग चीज़ है।
लेकिन अगर साइन एक्स की पावर इनवर्स लगा है तो ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। साइन एक्स की पावर क्या लिखा है, -1 लिखा है, तो इसका मतलब होता है 1 बटे पूरा साइन जो है यक्स ये नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पर यक्स जो है यहाँ पे रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और ये जो तथ्य है अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी सत्य होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सेकंड क्या लिखा है कि जब कभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख ना हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। मेन जो वैल्यू होती है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे साइन लिखा है क्या आपका, साइन इनवर्स आपका मान लीजिए लिखा गया है 1/2 लिखा हुआ है। अभी ये पहला क्वेश्चन भी आपका शायद है, तो अभी आपको समझाऊंगा तो वो चीज़ समझ में आ जाएगा। मेन वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, वो सब आपको जब क्वेश्चन बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन से आपकी जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। तो सब लोग को यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो कॉमेंट में एक बार कॉमेंट करके सब लोग बता दो कि यहाँ तक आप सभी को जो चीज़ें मैंने अभी आपको समझाई है वो क्लियर हो गया है। आई होप क्लियर हो ही गया होगा। बट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सब आप लोग शायद जुड़े ही होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में तो जुड़े होंगे, साथ ही साथ टेलीग्राम आप लोग बना लो, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ, जिससे आप लोग वहां पर भी आपको नोट्स जो है प्रोवाइड किए जा सकें। अब देखो प्रश्नावली जो आपका 2.1 है, प्रश्नावली 2.1 की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन ये आपके 2.1 में 10 से 14 क्वेश्चन है। तो आज हम पहले इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या करना है, और 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। आप लोग होमवर्क करके अपने होमवर्क को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा कि आपने होमवर्क जो है किया हुआ है, या कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन को समझ नहीं आ रहा हो, आप लोग आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल जो है थोड़ा सा डाउट रहेगा, समझ में नहीं आया, क्या करना है। मैं बिल्कुल ऐसे बताऊंगा कि जैसे आपको बोर्ड में जाकर के लिखना है, पेपर में जैसे आपको एज इट इज उतारना है, वही सेम मैं प्रॉपर वे में लिख करके बताऊंगा कि ऐसे आपको पेपर में करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स 1/2 -1/2 लिखा गया है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग मान सकते हैं कैसे, पहले लिख लेंगे माना, सिंपल सा याद रखिएगा, माना साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो, हम मान लेते हैं कि आपकी एक्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब साइन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, समझिएगा, साइन इनवर्स को, अगर साइन इनवर्स को इधर लेकर के आएंगे, देखो इनवर्स इधर आएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, साइन एक्स। अब ये -1/2 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पर साइन एक्स बराबर -1/2 हो जाएगा। इस तरह से कोई दिक्कत है किसी को, अगर एक लाइन यहाँ पर मैंने जैसे स्किप कर दिया है तो आप समझिएगा इसको मैंने कैसे किया है कि भाई ये साइन इनवर्स है ना, इसको हमने 1/sin कर दिया, और ब्रेकेट में आपका क्या बचा था, -1/2 बचा था, और बराबर क्या बचा था एक्स। अब ये साइन इधर गया तो देखिए साइन एक्स हो गया, बराबर -1/2 आ गया। तो ये लाइन जरूरी नहीं है लिखना, बट मैंने आपको यहाँ पर डायरेक्ट करके दिखा दिया है। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई भाई, -1/2 आ गई। अब हमें एक चीज याद रखना है कि 1/2, माइनस पे भी ध्यान मत दो, सिर्फ 1/2 पर आपको ध्यान देना है कि कितने अंश का मान 1/2 होता है। भाई साइन 30 अंश का मान होता है ना 1/2, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, आप सभी को ये पता है ना। अब 30 को क्या लिख सकते हैं भाई, रेडियन में, हमेशा रेडियन याद रखिएगा, π/6, क्योंकि आपकी जो रेंज दी गई ना, ये देखिए ये वाली जो रेंज दी गई है हमेशा पाई में ही दिया गया है, तो हमेशा रेंज पर ही हम लोग फोकस करेंगे। और बिल्कुल बोर मत होइए, एक क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको आने वाले सारे क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर समझिएगा, साइन एक्स लिखा है, यहाँ पर -1/2 लिखा हुआ है, अब मुझे यहाँ पर π/6 लाना है। अब एक चीज़ समझिएगा, अब यहाँ पर -1/2 है तो यहाँ पर माइनस साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई मुझे पता है कि साइन π/6 का मान कितना होता है, 1/2। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो माइनस वाली वैल्यू है माइनस आ जाएगी, क्योंकि हमको अभी π/2 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। ये जो रेंज है सारी की सारी रेंज जो है π/2 के अंदर ही रखना है। अभी जो π/2 के ऊपर जाएगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, माइनस क्यों किया हमने, तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो माइनस ये जो है इसको हम लोग अंदर भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, साइन -π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई हमें सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए ना, सिर्फ साइन इनवर्स की वैल्यू चाहिए ना, तो इस साइन को हम लोग अंदर भेज दिए तो साइन -π/6 हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, या इस चीज़ को आप लोग चाहो तो इसी के आगे बराबर करते हुए लिख सकते हो, जैसे मैं आपको समझा दूँ, चाहो तो आप लोग जैसे पेपर में लिखना है तो उसको भी समझते हुए चलिएगा, नहीं तो आप लोग कॉपी में कैसे उतारोगे, ठीक है। तो इसको आप लोगों को पेपर में कैसे करना वो उस तरीके से मैं आपको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपका ये चीज़ आ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं सो, या इसलिए कुछ भी लिख सकते हो, साइन इतना हो गया। अब यहाँ पर बराबर लिख दो, बराबर लिख दीजिए आप लोग कितना, कि साइन π/6, भाई साइन π/6 हो गया, लेकिन किस में, माइनस में आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। बराबर और लिख सकते हो क्या, माइनस आपका ये अंदर जाएगा, साइन -π/6 हो जाएगा।
यहाँ तक क्लियर है ना। अब हमको क्या लिखना है कि वी नो दैट, या आप लोग हिंदी में लिख सकते हो कि हम जानते हैं। क्या लिखना है भैया आपको, हम। अब देखिए थोड़ा सा आप लैपटॉप पे पढ़ाया जा रहा है तो थोड़ी सी राइटिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ये तो आपको इतना मैनेज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा है, कि जो मुख्य शाखा है उसका परिसर, अब उसको परिसर आपको, या उसका जो रेंज है आपको याद रखना है, मुख्य शाखा का परिसर। अब परिसर जिसको नहीं याद है उसको तो याद करना पड़ेगा, -π/2 से लेकर के π/2 होता है। अब आपको कि कहाँ आया सर, ये देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये -π/2 से लेकर, देखो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो -π/2 से लेकर के π/2 तक है ना। तो ये मुख्य शाखा का परिसर किसका होता है, साइन इनवर्स का होता है, और किसी का नहीं होता, कॉस का अलग होता है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स हो गया ना, -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर होता है। अब आगे क्या करेंगे समझिएगा, क्वेश्चन कैसे करना है। आपका आंसर तो आ चुका है, लेकिन बस आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करनी और कुछ नहीं है। ये होता है ना अतः, और इसके अलावा और लिख सकते हो, और साइन -π/6 इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया ही गया है आपका, इज इक्वल टू -1/2। आपने ये चीज़ निकाला ही है यहाँ पर, -π/(-1/2) है। अब आगे क्या कर देंगे हम लोग, सिंपल सीखना है, अतः साइन इनवर्स -1/2 का हमें क्या निकालना था, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है, मुख्य मान निकालना है। का मुख्य मान कितना हो जाएगा सर, मुख्य मान -π/6 है। समझ में आ गया। तो ये पूरा तरीका है आपको क्वेश्चंस को लगाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये पूरा का पूरा तरीका है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन है यार, 4-5 क्वेश्चन में आपको समझ में आ ही जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैथ आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझो, देखो कॉस इनवर्स √3/2 दिया गया है। बस आपको सिंपल सा इसका आंसर देख करके आप लोग बता सकते हो कितना हो सकता है, लेकिन आपको ये जो चीज़ें लिखनी है ना, ये इस वे में लिखनी है, और ये जो परिसर है आपको, रेंज जो है आपको ये चीज़ याद रखना है, बस आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स √3/2 है, तो यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखेंगे, माना या सपोज कुछ भी लिख सकते हो, माना कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू एक्स, सो कॉस एक्स इज इक्वल टू √3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू √3/2 आ गया। यानी कि कॉस कितने का मान √3/2 होता है भाई, मुझे पता है कि कॉस 30 अंश का मान होता है, यानी कि कॉस 30 अंश का मतलब हो गया कॉस π/6, π/6 ही तो हो जाएगा ना। अब π/6 हो गया, अब वही सेम चीज लिखना है, जो हमें परिसर याद रखना है। क्या याद रखना है भाई, परिसर। तो वही चीज लिखेंगे, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर है, मुख्य शाखा का परिसर। अब देखो परिसर कितना होता है समझिएगा, यहाँ पर अगर नहीं याद है तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 0π होता है। ठीक है, कितना होता है भाई, 0π होता है। और यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया है, cos π/6 इज इक्वल टू √3/2 है। अतः वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा सर, आपका π/6 हो जाएगा। यही जो आपका यहाँ पर आया था। क्लियर हो गया सर यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिंपल सा वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे कॉस था, साइन था, अब कॉसेक आ गया है। आपको बस परिसर याद रखना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। देखो कॉसेक इनवर्स 2 दिया गया है, अब आप लोग खुद लगा ले जाओगे। क्या करना है, वही सिंपल सा करना है। पहले लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे भाई, माना लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स 2 दिया गया है, बराबर मान लेंगे एक्स, या इसको लिख सकते हैं, सो एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर इसको एक्स नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको कॉसेक एक्स। क्या लिखेंगे भाई, हमको इसको कॉसेक एक्स लिखेंगे। तो कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आपको सिंपल से याद रखना है भाई, कॉसेक एक्स में 2 किसका मान होता है, 2 किसका मान होता है, मुझे पता है 30 अंश का मान।
कॉसेक 30 अंश का मान क्या होता है 2 होता है, और 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो क्या लिखे जाएंगे आप हम लोग कॉसेक π/6 लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। अब यही इसके आगे क्या करना है, वही एक लाइन रिपीट करनी है। हम जानते हैं कि जो आपका ये है कॉसेक इनवर्स की जो मुख्य शाखा है, कॉसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, मुख्य शाखा का परिसर कितना होता है, याद है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो याद हो ही गया होगा ना। मुख्य शाखा का जो परिसर है वो आपका कितना होता है, जो आपका साइन का होता है वही कॉसेक का भी होता है। साइन का क्या होता है -π/2 से +π/2 होता है ना, वही इसका भी होता है। -π/2 से +π/2 होता है और क्या है भाई, यहाँ पर दिया गया है कॉसेक π/6 बराबर 2। यहाँ पर आपने निकाला है ना, बराबर 2 है। अतः क्या हो जाएगा बताइए सर? अतः कॉसेक इनवर्स लिख लो भाई, कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना हो जाएगा सर आपका जो आपका यहाँ पर आंसर आया π/6 है। क्लियर है? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 4 देख लीजिए, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। 4 में अगर हम लोग निकालेंगे तो -√3 है, यानी कि माइनस आपका आंसर कितना आ जाएगा, सिंपल था। आप वही सेम प्रोसेस लगाना है, और √3 मतलब π/6 का मान होता है, सॉरी π/3 का मान होता है, तो -π/3 इसका मुख्य मान आ जाएगा। आप सभी को पता है। यहाँ पर कॉसेक इनवर्स -1/2 दिया गया। अब देखो कॉसेक इनवर्स दिया गया ना, अब कॉसेक इनवर्स में हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, कैसे करना है, क्या करना है, क्या लगाना है। ये मैं अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, बट आई होप आप लोग लगा ले जाओगे। इतने तो समझदार आप लोग हो ही, इतना मुझे पता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि कॉस आ गया। कॉस में थोड़ा सा आप सभी को पता है ना, एक चीज़ तो आपको ये पता है कि कॉस -x की वैल्यू जो होती है कॉस +x ही होती है, ये तो आपको पता ही है। तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब मान लीजिए माइनस आपका यहाँ पर माइनस में दिया गया है, तो इसको हम लोग अंदर भी नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए -cos x आ गया तो इसको हम लोग cos -x नहीं ले सकते हैं ना। अब देखिए जैसे पहले क्वेश्चन में क्या किया था भाई, देखो साइन x बराबर -1/2 आया था, -sin x आया था, इसको हम लोग अंदर लिख दिए थे। लेकिन यहाँ पर तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू प्लस नहीं होती है, इसलिए कॉस वाला देखना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, और वही है, सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप देखो वही सेम चीज़ करेंगे, कॉस इनवर्स -1/2 है, इसको मान लेंगे x, तो क्या हो जाएगा कॉस x इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिएगा, जब भी कॉस आता है ना, जब भी कॉस आता है तो आपको ये माइनस इधर नहीं लेना है, सिंपल सा आपको माइनस इधर नहीं लेना है। आप चाहे तो एक चीज़ याद रख लो, एक तो सिंपल तरीका है कि आप लोग याद रखो कि भाई 90 के ऊपर की वैल्यू याद रखो। अगर 90 के ऊपर भी वैल्यू आपको नहीं याद होती है, मान लीजिए अगर आपको 90 के ऊपर वैल्यू नहीं याद है, तो आप लोग ये याद रखो कॉस किस में माइनस प्लस होता है, ये याद रखो, कुछ भी याद रख सकते हो। तो हमें पता है कि सेकंड वाले में कॉस जो होता है आपका माइनस होता है। तो इसको एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ, कभी भी आप गलत नहीं करोगे। सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, मुझे पता है अब 1/2 की वैल्यू तो आपको पता है ना, कितने का मान होता है, कॉस कितने का मान होता है π/3 का मान, यानी कि कॉस 60 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है। तो हम ये चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर -cos π/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, -cos π/3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखो माइनस इसको अंदर नहीं ले सकते ना, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि cos -x की वैल्यू जो होती है cos +x ही होती है, तो इसको अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो इसको हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, इसको एक चीज़ देखो क्या लिख सकते हैं, cos π-π/3 लिख सकते नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते भाई, क्योंकि मुझे पता है कि cos 180 माइनस थीटा का मान होता है -cos थीटा होता है। तो हमने क्या किया, -cos π/3 का मान cos π-π/3 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, cos π-π/3 करेंगे कितना आ जाएगा, 2π/3 हो जाएगा। क्लियर है, 2π/3 हो गया। अब अगर आपको क्या करना है, अब यही जो आपका आंसर है आपका आ जाएगा, आगे वही सेम चीज़ करना है। हम जानते हैं कि ये करना है, वो सब चीज़ लिख करके आपको यहाँ पर आंसर जो है ये चीज़ लिख देना है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो छोटा सा, अब ये पहला इंट्रो वीडियो था तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो 4, 5, 6 है, 6 वाला क्वेश्चन भी आप लोग सिंपल सा है वैसे कर ले जाओगे, और ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज आपको बताए हैं करिएगा, लगाइएगा, और कल आपको इसके आगे का जो वीडियो है देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अब केमिस्ट्री की क्लास में 4 बजे अभिषेक सर के साथ। ठीक है।